Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Details. So we are going to discuss about normal labor. आज हम बात करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर कैसे होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट तथा फीटस के यूट्राइन कैविटी तथा वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है। क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट तथा फीटस यूट्राइन कैविटी तथा वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है। देखिए, लेबर जो होता है टाइप ऑफ लेबर, देयर आर टू टाइप ऑफ लेबर। फर्स्ट होता है नॉर्मल लेबर और सेकंड होता है एबनॉर्मल लेबर। हम फर्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल लेबर में क्या क्या होता है। नॉर्मल लेबर जो होता है, नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी कहते हैं, या स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। नॉर्मल लेबर जो होता है यह स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है और इसे हम यूटोसिया कहते हैं। जो प्रीमीग्रवाइडा होती है, प्रीमीग्रवाइडा का मतलब मैंने पहले भी बताया है। प्रीमीग्रवाइडा का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, वो होती हैं प्रीमीग्रवाइडा। और मल्टीपैरा या मल्टीग्रवाइडा जो होती हैं वो जैसे एक या दो बेबी पहले हो चुके हैं, उसके बाद फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, तो उसे मल्टीपैरा कहते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर में क्या हम देखेंगे, नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी कहते हैं। यह स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद फिर प्रीमीग्रवाइडा में इसकी अवधि जो होती है ये 14 से 16 घंटे होती है। प्रीमीग्रवाइडा में इसकी अवधि जो होती है 14 से 16 घंटे होती है, जबकि मल्टीपैरा जो होती हैं इनकी जो अवधि होती है ये 8 से 10 घंटे की होती है। इसमें फीटस का प्रेजेंटेशन जो होता है वर्टेक्स होता है। जो नॉर्मल लेबर होते हैं इसमें फीटस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स होता है। ये नॉर्मल लेबर की समाप्ति, इसमें जो होता है नॉर्मल लेबर की समाप्ति जो होती है वो स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार के प्रसव में कोई भी जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं। जो नॉर्मल लेबर होता है इसमें इसे हम यूटोसिया कहते हैं, यह स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। प्रीमीग्रवाइडा में इसकी अवधि जो होती है ये 14 से 16 घंटे होती है। मल्टीपैरा में इसकी जो अवधि होती है वो 8 से 10 घंटे होती है। इसमें फीटस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स होता है। नॉर्मल लेबर की समाप्ति जो होती है ये स्वतः हो जाती है। इस प्रकार के प्रसव में कोई प्रकार की जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं एबनॉर्मल लेबर क्या होता है। एबनॉर्मल लेबर जो होता है इसे हम डिस्टोसिया कहते हैं। नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया और एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया कहते हैं। इस प्रसव के दौरान फीटस का जो प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स ना होके ब्रीच हो गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया या अदर कोई प्रेजेंटेशन हो जाता है, बट इसमें वर्टेक्स नहीं होता है। इसमें देखेंगे इसमें लेबर की प्रक्रिया जो होती है वो स्वतः नहीं होती है। इसे प्रारंभ करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे नॉर्मल लेबर में स्वतः होती है और एबनॉर्मल लेबर में क्या होता है, स्वतः नहीं होती है। इसके लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें लेबर की अवधि जो होती है अधिक लंबी भी हो सकती है और कम से कम भी हो सकती है। अधिक लंबी में 18 से 20 घंटे भी हो सकते हैं और 2 घंटे से कम भी लग सकता है। इसमें प्रसव के दौरान कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो मदर और फीटस दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर और टाइप ऑफ नॉर्मल लेबर, टाइप ऑफ एबनॉर्मल लेबर। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लेबर एंड एबनॉर्मल लेबर। डिफरेंस क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर में फर्स्ट पॉइंट जो है इसे यूटोसिया कहते हैं और एबनॉर्मल लेबर जो है इसे डिस्टोसिया कहते हैं। सेकंड जो होता है नॉर्मल लेबर में यह इसकी शुरुआत जो होती है स्वतः हो जाती है। एबनॉर्मल लेबर में इसकी शुरुआत स्वतः नहीं होती है। इसका समापन शुरू स्वतः हो जाता है नॉर्मल लेबर में और उसका समापन ख़त्म किया जाता है, किसी कृत्रिम सहायता से उसकी प्रक्रिया को ख़त्म किया जाता है। जो नॉर्मल लेबर होता है उसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है, बट एबनॉर्मल लेबर जो होता है इसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना होकर ब्रिज, शोल्डर या ईटीसी होता है। इसमें हम अदर पॉइंट देख लेते हैं। इसकी जो प्रीमीग्रवाइडा में जो अवधि होती है 14 से 16 घंटा होता है, मल्टीपैरा में 8 से 10 घंटा होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें लेबर की अवधि जो होती है 18 से 20 घंटे भी हो सकती है और 2 घंटे से कम भी हो सकती है। जो हमारा नॉर्मल लेबर होता है, नॉर्मल लेबर में इसमें प्रसव से संबंधित जटिलताएं अनुपस्थित होती हैं और एबनॉर्मल लेबर में जो होता है इसमें प्रसव से जटिलताएं जो होती हैं ये उपस्थित होती हैं। तो ये हमारा रहा नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर, टाइप ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन लेबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेज ऑफ लेबर। तो
नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।